हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक ब्लैक एंड गो प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 9 है। एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास हैं दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो। दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप महज 16 घंटा के अंदर ही एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकते हैं। और यहाँ पे आप मान के चलिए कि 55 से 60% नंबर आप आराम से ला सकते हैं। दूसरा कोर्स है इन डेप्थ वीडियो, थोड़ी डिटेल्ड ज़्यादा होती है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है। इसको पढ़ने के लिए 5 दिन का समय देना पड़ता है। और अगर आप ये देते तो आराम से यहाँ पे 75% का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी के वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉमन पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल पे। वाट शुड बी रिकॉर्डेड रिगार्डिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन AML KYC। अब बोल रहा है हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा जहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एम्प्लॉय की ट्रेनिंग को KYC AML KYC के ऊपर। पहला पॉइंट है डेट ऑफ ट्रेनिंग, दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ ट्रेनिंग रिसीव, तीसरा पॉइंट है अटेंडेंस। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन ओनली 1, 2 and 3। जब हम बात करें और क्या रिकॉर्ड करना है हमें एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग के लिए AML KYC के ऊपर, तो हमें यहाँ पे डेट ऑफ ट्रेनिंग, किस दिन को ट्रेनिंग हुआ वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेचर ऑफ ट्रेनिंग रिसीव्ड कैसा हुआ वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सॉरी अटेंडेंस, जो अटेंडेंस यानी आप प्रेजेंट हो या नहीं वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा यहाँ पे। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट इन द रिकॉन्सिलेशन द अमाउंट ऑफ चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड आर। बोलता है जो बैलेंस होता है आपका कैश बुक के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ रिकॉन्सिलेशन करते हैं, जो अमाउंट ऑफ चेक्स है जिसको आप इशू किया गया है और वो अभी तक क्या है नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं किया गया है, उसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे। क्या बोलता है फिर से सुनिएगा। ठीक है। बोलते जो बैलेंस होता है कैश बुक के हिसाब से किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब जब रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, टैली करना, मिलाना। ठीक है। तो रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या है, टैली करना। ठीक है। आप जब टैली करते हो तो यहाँ देखा जाता है कि जो अमाउंट है चेक का जो इशू किया गया है और जो प्रेजेंट नहीं हुआ उसे हम क्या करेंगे। ए ऑप्शन है सब्ट्रैक्टेड, बी ऑप्शन है एडेड, सी ऑप्शन आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक है। तो हम यहाँ पे कैश बुक की बात कर रहे हैं। कैश बुक में आप जैसी चेकबुक इशू करते हो, भले प्रेजेंट हो ना हो एक अलग चीज़ है, तो यहाँ पे बैलेंस उसका ऐड करना पड़ता है। ठीक है। बट यहाँ नॉट प्रेजेंटेड है तो पासबुक अगर रहता, समझिएगा बात, दो अलग चीज़ें कैश बुक और पासबुक। अगर आप पासबुक पे बोलते तो यहाँ पे क्या हो जाता उस केस में कि चूँकि पासबुक में तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, इसलिए ना ही ये इसमें हो जाता, नन ऑफ देम, ना ही ऐड हुआ है ना ही सब्ट्रैक्ट होगा उस केस में। ठीक है। सही ऑप्शन हो गया कैश बुक के हिसाब से एडेड। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कौन सा जगह, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ बोलता है टू मेक प्रोविजन ऑन बैड डेब्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एंट्री इज करेक्ट। बोलता है जहाँ आपको प्रोविजन बनाना होगा बैड डेब्ट के ऊपर, तो इसमें कौन सा जनरल एंट्री जो होगा वो करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सही है। क्या करना है, प्रोविजन जब बनाना है बैड डेब्ट के ऊपर, ए ऑप्शन है डेबिट अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड क्रिएट द बैड डेब्ट अकाउंट। डेबिट करो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, क्रिएट करो बैड डेब्ट अकाउंट को। बी ऑप्शन है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रिएट प्रोविजंस ऑन बैड डेब्ट अकाउंट। मतलब डेबिट करो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, क्रिएट करो प्रोविजंस जो बैड डेब्ट अकाउंट में रहता है। सी ऑप्शन है डेबिट प्रोविजन अकाउंट एंड क्रिएट अ बैड डेब्ट अकाउंट। डेबिट करो प्रोविजन अकाउंट को, क्रिएट करो बैड डेब्ट अकाउंट को। सी डी ऑप्शन है डेबिट प्रोविजन एंड क्रिएट द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब डेबिट करो प्रोविजन को और क्रिएट करना होता है इंडिविजुअल कस्टमर को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, क्रिएट करेंगे प्रोविजन जो बैड डेब्ट अकाउंट का है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ इट। जो बोलता है जो एसेट है, जो भी एक एसेट है, जो वैल्यू होता है एक एसेट का, वो क्या है, इक्वल टू करेगा, किससे इक्वल टू करेगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा जहाँ बेनिफिट्स एसोसिएटेड होंगी उसके साथ। बोलते जो वैल्यू होगा एक एसेट का जो कि इक्वल टू होगा प्रेजेंट वैल्यू जो भी बेनिफिट्स होंगी जिसके साथ वो एसोसिएटेड होगा।
ए ऑप्शन है मार्केट वैल्यू, बी ऑप्शन है सेल और परचेज वैल्यू, सी ऑप्शन है इंट्रिंसिक वैल्यू, डी ऑप्शन है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब बताइए सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में। तो बोलता है जो वैल्यू होगा एक एसेट का वो क्या होगा, इक्वल टू होगा प्रेजेंट वैल्यू किसका, जो बेनिफिट्स एसोसिएटेड है उसके साथ। तो यहाँ पे जो सही है किस वैल्यू होगा, ये हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है किसी भी एसेट का वो प्रेजेंट वैल्यू जो बेनिफिट्स एसोसिएटेड होंगी उसके साथ। तो सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है रिटेन्ड अर्निंग इज सिनोनिमस टू। अभी हम बात कर रहे हैं क्या रिटेन्ड अर्निंग जो है एक प्रकार का सिनोनिमस है, किसके लिए सिनोनिमस है। ए ऑप्शन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, ए ऑप्शन क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी ऑप्शन है प्रॉफिट फॉर द ईयर, सी ऑप्शन है टोटल सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डी ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम बात करें रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग एक तरह का सिनोनिमस होता है, किसके लिए सिनोनिमस होता है। जब हम बात कर रहे हैं ये ऑप्शन दिया गया है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, बी ऑप्शन दिया गया है आपका प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर है, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, डी ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग हमेशा एक्यूमुलेटेड की बात करता है, क्या बात करता है, एक्यूमुलेटेड क्या है प्रॉफिट हो, एक्यूमुलेटेड बात करता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, ए ऑप्शन है। रिटर्न अर्निंग क्या है, मतलब रिटर्न मतलब वो पैसा जो अभी तक आपने क्लियर नहीं किया, यानी अकाउंट में है पर आपको मिला नहीं है। ठीक है, डेट इज नॉन एज रिटर्न, या उसमें बोल सकते हैं एफ डी है। एफ डी आप करते हो ना तो देखना उसमें हमेशा आपको ब्याज दिखते रहेगा, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट उसमें जमा होता रहता है, क्या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, डेट इज नॉन एज रिटर्न अर्निंग। ठीक है, जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं तो पैसा तो मिलेगा नहीं। एफ डी को सेम चीज़ है कि रिटर्न अर्निंग क्या है, एक तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पैसा जमा होता रहता है, ए ऑप्शन हो गया। Question number 6. A person having basic saving bank deposit account BSBDA in a bank can have which of the following accounts in the same bank। बोलता है जो पर्सन होता है जिसके पास की बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं BSBDA बैंक में, तो पूछता है कि यहाँ कौन सा अकाउंट जो होगा सेम बैंक में वो रख सकता है। किसी भी इंसान के पास बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है फिर वो कौन सा अकाउंट बैंक में रख सकता है। ये ऑप्शन है सेविंग बैंक, ऑप्शन नहीं, पहला पॉइंट है सेविंग बैंक, दूसरा पॉइंट है फिक्स डिपॉजिट, तीसरा पॉइंट है रिकरिंग डिपॉजिट। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। देखिए इस केस में क्या होता है, आपको चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खुलते हैं BSBDA खुलते हैं, किस लिए खुलता है। ठीक है, ये इसलिए खुलता है कि आपको मिनिमम बैलेंस का चक्कर में ना पड़े, यानी फ्री अकाउंट, नो फ्री अकाउंट होता है, इसको क्या बोलेंगे, नो फ्री अकाउंट। ठीक है, नो फ्री अकाउंट। अगर आपने नो फ्री अकाउंट खुलवा लिया है तो आप सेविंग अकाउंट ये नहीं खुलवा सकते, यानी ये तो खुलेगा ही नहीं आपका, या खोलेंगे तो इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ हो गया सी ऑप्शन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज ए करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ अ ट्रस्ट, द नॉमिनेशन इन दिस अकाउंट कैन बी। बोलते जो करंट अकाउंट है वो ट्रस्ट के नाम पर है, नॉमिनेशन हम जो इस अकाउंट में बनाना चाहेंगे वो अलाउड होगा अगर नॉमिनी जो है, ए ऑप्शन है ट्रस्टी, बी ऑप्शन है पर्सन नेम्ड इन ट्रस्ट डेट, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है नॉमिनी कैन नॉट बी अलाउड। देखिए इस तरह की चीज़ में क्या है, जब करंट अकाउंट खुलता है ट्रस्ट के नाम पे, करंट अकाउंट क्या खोले हो ट्रस्ट के नाम पे, तो नॉमिनेशन बिल्कुल अलाउड नहीं होता, क्या होता है नॉमिनेशन नॉट अलाउड, जो बिल्कुल लिखा है नॉमिनेशन कैन नॉट बी अलाउड, नॉमिनेशन अलाउ ही नहीं होता ट्रस्ट में। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर। बोलता है जो इकोनॉमिक लाइफ होता है किसी भी एक एंटरप्राइज का, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है इनटू द पीरियोडिक लेवल एज पर, किसके हिसाब से, जो इकोनॉमिक लाइफ है किसी भी इंटरप्राइज उसको मैं स्प्लिट कर दिया पीरियोडिक इंटरवल पे एज पर। ए ऑप्शन है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से, बी ऑप्शन है मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, सी ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से, डी ऑप्शन है एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। तो हम जब बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक लाइफ किसी भी एक इंटरप्राइज जिसको हम स्प्लिट करते हैं पीरियोडिक इंटरवल पे, वो एज पर कौन सा हिसाब से होगा, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से होता है। इकोनॉमिक लाइफ किसी भी इंटरप्राइज को स्प्लिट करते हैं पीरियोडिक इंटरवल में, जिसको बोलेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से होगा। सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिटियस एसेट। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल जो फिक्टिटियस एसेट के रूप में काम करेगा। ए ऑप्शन है मशीनरी, बी ऑप्शन है स्टॉक, सी ऑप्शन है पेटेंट, डी ऑप्शन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल जो फिक्टिटियस एसेट के रूप में काम करेगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें पेटेंट। क्या हो जाएगा, पेटेंट। फिक्टिटियस एसेट मतलब ऐसा एसेट है जो नाम का है, दिखता ही नहीं है। जैसे मशीनरी क्या है, आपको एक एसेट दिखता है ना, ये कैसा एसेट है, दिखने वाला एसेट है, आप टच फील सब कर सकते हो। स्टॉक भी वैसा ही होता है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, ये तो एक्सपेंसेस ही है, तो एसेट क्या बोलेंगे, तो आपका एक्सपेंसेस है, डेट इज अनदर हेड है। पेटेंट जो हो गया फिक्टिशियस एसेट में आता है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेन पर्पस क्या है बैंक रिकॉन्सिलेशन का। ए ऑप्शन है टू लॉकेट कैशियर्स मिस्टेक, कैशियर के मिस्टेक को लॉकेट करना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ द कैश बुक एंड कैश बैंक बैलेंसेस। मेन काम क्या है, रिकॉन्सिलेशन यानी टैली करना कैश बुक और बैंक बैलेंसेस को। सी ऑप्शन टू फाइंड आउट बैंक बैलेंसेस, पता निकालना है कि बैंक बैलेंसेस कितना है। डी ऑप्शन टू फाइंड आउट कैश बैलेंसेस, कैश बैलेंस कितना है उसको पता निकालना है। जो मेन पर्पज है बैंक रिकॉन्सिलेशन का, उसका सीधा सा काम है टैली करना होता है कैश बुक और बैंक बैलेंस को। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो तरह के कोर्सेज है कि शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपके पास समय बहुत कम, मान लेते हैं 16 ही घंटा के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा एक पेपर का जैविका क्लियर कर सकते हैं, आराम से 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। तो अगर यहाँ 5 दिन का भी आप समय देते हैं तो आराम से आप 75% का टारगेट करके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने की हो जाएगी, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्पी करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं 9508536524 पे, या फिर वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsebimedeasy.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedseller13@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।